हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत सक्सेस को अचीव कर रहे होंगे। अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस कर रहे होंगे ताकि आप अपने टारगेट्स को हिट कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम नया सेशन अपना स्टार्ट करेंगे और नए सेशन में इसमें देखेंगे कि हमारे पास आज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखिए, अगर आप अपने सिलेबस को अभी तक देखेंगे तो उसमें हाफ ऑफ द पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती है, कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ख़ास टॉपिक होने वाला है 10th के लिए, लेकिन उसका कुछ नॉलेज आपको पहले से भी होगा, तो इसलिए इस चैप्टर को करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और कोई नया कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं अपने फिगर्स की, यहाँ पे कोई भी प्लेन फिगर वगैरह, तो हमने अभी तक 2D और 3D शेप्स पढ़े थे 9th तक। तो 2D में आपके पास आता है स्क्वायर है, पेरीमीटर है, रेक्टेंगल है, एंड 3D की बात करें तो वही क्यूबॉइड और आपके पास सिलेंडर, कोन, ये सारे के सारे 3D फिगर्स में आ जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे आपके पास फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जनरली ये जो हम करेंगे आज मेंसुरेशन टाइप ही है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल जो आपको पता ही है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्कल को दिखाते हैं। इसका एक सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट होने के साथ साथ इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो जाती हैं। आपके पास हाफ पोर्शन जो है इसको हम रेडियस बोलते हैं और जो कंप्लीट है लाइन इसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो इसी पे बेस और इसके साथ के जितने भी हमारे पास रेलेवेंट फिगर्स होते हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर आज आ जाता है वो है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हमें यही पढ़ना है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्चुअली जो सर्कल है उससे हम किस किस फॉर्म में एरियाज़ निकाल सकते हैं। कंप्लीट सर्कल, हाफ सर्कल, क्वाड्रेंट है, किस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज़ को निकालेंगे। इसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है 10th के लिए। सेगमेंट है, सेक्टर है। तो हमें ऑल ओवर पूरे सर्कल की यहाँ पर क्या करनी है, डिटेल स्टडी करनी है, कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं जिनके बेसिस पे हम अपना अचीवमेंट पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं मेरे साथ। देखिए, हमने बात जैसे यहाँ पर करी है सर्कल की, तो सर्कल आपके पास वो ऑब्वियसली इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। अब बात ये आती है, अगर चलिए ये सर्कल है और ये है एक, ये भी फिगर सर्कल शेप में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या मुझे कोई बता पाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी तो सर्कल ही है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सर्कल नहीं है, ये है स्फीयर। पता कैसे चला हमें? क्योंकि जब सेंटर पॉइंट आपके पास होता है तो वो सर्कल होता है, वो इस मीन्स वो 2D फिगर है। इसका सेंटर पॉइंट कहीं पर नहीं, ये स्फीयर है। जैसे कोई बॉल होती है तो बॉल क्या होती है, स्फीयर की कैटेगरी में आती है। वहीं आप कोई बैंगल वगैरह ले लें तो वो किसके कैटेगरी में आता है, सर्कल, क्योंकि उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसके कुछ फॉर्मूलाज। सबसे पहले आता है इसका सर्कमफेरेंस। अगर हम बात करें कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में देखिए, सी से आप इसको डिनोट करते हो। जैसे कोई भी फिगर होता है हम उसके आउटर बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। इसी फॉर्म में हम सर्कल का जो आउटर बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस मतलब अगर एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ पर घूम के इसी पोर्शन में आ गया तो इसका मतलब उसने उसका सर्कमफेरेंस कवर किया है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 2πr। 2πr, 2 आपके पास यहाँ कांस्टेंट टर्म है, पाई भी कांस्टेंट है और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, या आप इसे 3.14 लिख सकते हैं। और जो r यहाँ पर है वो क्या कर रहा है, इसके रेडियस को मेंशन कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल देते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आता है, ये तो चलो बाउंड्री के बाद, अगर मुझे इनर पोर्शन में देखना है कि क्या है, तो जब भी हम किसी भी फिगर का इनर पोर्शन देखते हैं उसमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितना उसने कवर किया, एरिया, तो ये बात जो आती है ये किसकी हो जाती है, एरिया। तो एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है आपके पास πr²। अगेन पाई एक कांस्टेंट टर्म है, r आपका वेरिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू रेडियस। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपके सर्कल के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम और भी फॉर्मूलाज करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है। बट ये जो दो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर का बेसिस है और इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं हाफ सर्कल, हाफ सर्कल को जैसे कि आपको पता ही है, जो हाफ सर्कल है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। ये है सेमी सर्कल। ओके, यहाँ से यहाँ ये रेडियस है,
और यहाँ से यहाँ ये आपके पास डायमीटर है। तो ये रेडियस है, डायमीटर है। अगर मैं इसी के सरकमफेरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए सरकमफेरेंस मैंने क्या बोलता है, जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री है तो मीन्स ये है और आधी हो चुकी है। तो पहले हमारे पास कितना था, 2πr था, तो 2πr था तो मुझे उसका कर देना है आधा, क्योंकि ये सर्कल है हाफ, प्लस ये डिस्टेंस तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये कर्व के लिए थी, और इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा डिस्टेंस में, ये d, तो हम इसमें प्लस d भी कर सकते हैं। तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, πr, अब d है, d जो डिस्टेंस जो आपके पास यहाँ पर डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो d की जगह आप 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो r कॉमन लेंगे तो अंदर कितना 2πr, 2 प्लस r, सॉरी r अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस पाई आपके पास हो सकता है, पाई प्लस 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो सरकमफेरेंस है हाफ सर्कल का, मतलब सेमी सर्कल का, वो आप निकाल सकते हो। इन द सिमिलर वे अगर मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो कंप्लीट का कितना था, πr स्क्वायर था, और आधे का करेंगे तो वो अपॉन में 2 आ जाएगा, मतलब अपॉन 2 ये शो करता है कि कोई भी पार्ट है उसका आधा पोर्शन है। तो यहाँ पर ये बेसिकली 4 हमने फार्मूलाज यहाँ पर ले लिए। 4 फार्मूलाज में हमने सर्कल के सरकमफेरेंस के बारे में पढ़ा, एरिया के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा जो सेमी सर्कल है उसका एरिया और उसका सरकमफेरेंस। तो ये बेसिक 4 आपको फार्मूले स्टार्टिंग में याद रखने, धीरे धीरे हम और फार्मूलाज की लिस्ट में चलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। तो हम कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस कर लेते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो बेसिक्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए और डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको ये हेल्प करे। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें। देखिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4। आपके पास एक सर्कल है जिसका आपको रेडियस दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें इसका सरकमफेरेंस भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। सरकमफेरेंस भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। अभी बताया था सरकमफेरेंस होता है 2πr एंड एरिया होता है आपके पास πr स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पाई की ऐसी कोई वैल्यू हमें ऐसा गिवन नहीं है, तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 8.4, तो आपने 8.4 यहाँ पे लगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 के बाद डेसिमल है, आप पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ा दीजिए, सिंपल। आप यहाँ पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पर ये 12 टाइम्स इसको कट करेगा। अगेन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चलिए अब कट नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2.22 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 44 हो जाएगा, और 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 528 अपॉन आपके पास 10 है, तो इसका मतलब ये हो गया 52.8 सेंटी। अब यहाँ पर देखिए बात आती है यूनिट की। सरकमफेरेंस है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एक तरीके की लेंथ होती है, इसलिए हम इसकी जो यूनिट लेंगे वो कितने लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे। अब इसके बाद आता है एरिया। एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो अगेन 22/7 r स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 8.4 × 8.4। पॉइंट हटाएँ, 10 लगाएं, पॉइंट हटाएं, हमने यहाँ पे 10 लगाया, कैंसिल कर लेते हैं, ये इसे 12 टाइम्स कटेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आंसर आएगा 221.76। यूनिट की बात आएगी जब भी हम अंदर के एरिया की बात करते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास एक बात यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि जो भी इस टाइप के चैप्टर्स आपके चलेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास फिगर से रिलेटेड में सॉल्व कर कैलकुलेटिव होंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आपको कैलकुलेशंस अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मोस्टली आपको मल्टीप्लाई एडिशन फॉर्म ही ज़्यादा मिलेगी और सबसे ज़्यादा आपके पास मल्टीप्लाई होगा, वो भी डेसिमल के लिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप अपना टाइम कम कर सके कैलकुलेशन में, तो उतना करिए, प्रैक्टिस करिए। तो क्योंकि ये पार्ट सारे के सारे आपके कैलकुलेटिव होते हैं, फॉर्मूला लगाना ईजी हो जाता है, सब कुछ ईजी हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत टाइम ले लेते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये जस्ट एक बेसिक था ताकि मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूँ। तो इसके साथ हम बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि इसमें एक नई टर्म यूज़ हो गई है, वो है क्वाड्रेंट। अब ये है क्या एक्चुअली, देखिए हमारे पास क्या होता है, ये है सर्कल,
सर्कल के अगर मैं आधा कर दूँ तो ये हाफ कहलाता है, मतलब सेमी सर्कल कहलाता है। इसी के अलावा अगर मैं 4 पार्ट कर दूँ और उसमें से मैं एक पार्ट को निकाल दूँ तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। मीन जैसे कि आपने कोई गोल रोटी ली और उसके आधे पार्ट, आधे से भी आधा, मतलब उसको 4 पार्ट कर लिए, तो 4 पार्ट में से जब हम एक पार्ट पिक कर लेते हैं वो हमारे पास क्वाड्रेंट होता है। तो बात करते हैं, इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। अब गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि सरकमफेरेंस की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है और वो हमसे बोल रहा है कि एरिया निकालो किसका, क्वाड्रेंट का। अब मैंने तो अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं, पर करें कैसे। अब देखिए यहाँ पर जब क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब कितने पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 पार्ट। जब आपके पास हाफ होता है तो आप 1/2 करते हैं, क्वाड्रेंट है तो 1/4 किसका, पाई आर स्क्वायर का, मतलब जो एरिया है उसका अगर मैं 1/4 करूँगी तो मेरे पास वो क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमें रेडियस भी चाहिए, रेडियस क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस का यूज़ करेंगे। c = आपको पता है 2 पाई r होता है, c की वैल्यू है 22, 2 × 22/7 एंड आप यहाँ से रेडियस को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 22 को कट करेगा, 7/2 आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, रेडियस, आप इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया = आपके पास है 1/4 पाई आर स्क्वायर, सो 1/4 पाई अगेन 22/7 एंड रेडियस आपके पास 7/2 था, तो आपने यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर चल रहा है तो उससे 2 टाइम्स ले लिया, 7 से 7 आपने कट कर लिया, 22 आपने यहाँ से 2 से टाइम्स कट हो गया और अब आपके पास ऐसा कुछ है नहीं। 11 × 7 77/8। अब 77 को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर आपने जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 9.6 अप्रॉक्स समथिंग आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एरिया इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जो कोई अगर क्वाड्रेंट आपके पास आ गया सर्कल का, तो आप सिंपली उसका 1/4 करें और जो भी एरिया है उससे उसको डिवाइड करें। मतलब जितने पार्ट्स में आपको फिगर को बात करेंगे, पर यह है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए टर्म क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। तो क्वाड मीन्स होता है 4, तो हमें 4 पार्ट्स के बेसिस पे 1/4 किया। सेमी सर्कल जब बात आता है तो वो आधा है, आधे को हम हाफ से डिनोट करते हैं, इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट हाँ अगेन आई रिपीट दैट कि आपको कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेंगी, कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और इस चैप्टर में कैलकुलेशन की वजह से ही बहुत सारे नंबर्स आपके माइनस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत माइनर मिस्टेक की वजह से पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला था पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। आप अगर प्रोटेक्टर देखते हैं, जो आप डी जिसको जनरली बोलते हैं, वो इस शेप में होता है। तो ये क्या है, सेमी सर्कल है। अब वो बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है इसका, पेरीमीटर का अगेन मतलब मैंने यहाँ पर बताया, सर्कल के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो वो कह रहा है जो उसका पेरीमीटर है वो कितना दे दिया है, 66। सेमी सर्कल के लिए जो हमने आपको मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूला बताया था उसका सरकमफेरेंस का, वो कितना होता है, वो होता है आपके पास कितना, आपने यहाँ पर देखिए इतना आधा पोर्शन किया था, तो हमने इसको क्या किया था 2 पाई r/2 प्लस आपके पास d = 66। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि d इसलिए क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ये आपके पास डायमीटर है वो भी इसमें ऐड होता है। 2 से 2 कैंसिल कर लिया हमने। हमारे पास क्या है, देखो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 × r, और ये जो d है इसको मैंने लिख लिया 2r = 66 लिख सकते हैं। आप इसमें से r को कॉमन ले लीजिए, अंदर हो जाएगा 22/7 + 2 = 66। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 22 और आप 14 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36/7 = 66। r को फ्री करेंगे तो 36/77 दूसरी साइड हो जाएगा 7/36। कैंसिल कर लीजिए, ये 6 से 11 टाइम्स हो गए, 6 टाइम्स हो गया, ये 77/6 हो गया। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें बोला था कि डायमीटर, तो डायमीटर बोला है तो डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो 2 × r, r की वैल्यू है 77/6, ये से 3 टाइम्स कट गया। आप 77 को जैसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या है, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको
बेसिक फिगर्स का नॉलेज है, उनका एरिया पैरामीटर्स उनका हाफ कर लें, चाहे हम उसे फुल रहने दें, क्वाड्रेंट कर लें, तो उनके फॉर्मूलाज अगर आपको क्लियर है तो आपको सिंपली अपने क्वेश्चन में पुट करना है और आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, डेफिनेटली निकल कर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशंस पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत होगी। तो एक और क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ ताकि आपको एक डाउट्स क्या है क्लियर हो जाएँ। वैसे भी आज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप इसका रिविज़न करेंगे, आप घर में बहुत बेसिक्स देखेंगे। अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज या चैप्टर समझ नहीं आता तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज में, अपनी जो प्रीवियस बुक है 9th क्लास की उसमें देखें, उसमें डेफिनेटली आपको बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे अब 10th में कि आप अपना क्या करो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, उसको बिल्डअप कर सको। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं उसमें ऐसा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड इट्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, उसको एक इमेजिन करिए कि उस तरीके की जो स्टेटमेंट उसने यूज़ करी है उसको एक्चुअली हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसने बोले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है लिख लिया। एक्सीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, तो बढ़ रही है इसके डायमीटर पे बाय 16.8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो सर्कमफेरेंस है वो किसके इक्वल है, जब हम डायमीटर को एक्सीड कर देते हैं 16.8 सेंटीमीटर से, मतलब हम डायमीटर में 16.8 सेंटीमीटर को और ऐड कर देते तो वो सर्कमफेरेंस बन रहा है। आपको क्या निकालना है, यहाँ से रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। अब c इज इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, c की वैल्यू होती है 2πr। आगे जो आपके पास यहाँ पर डायमीटर है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2r, प्लस हमने लिखा है इसे 16.8। सो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, हमारे पास रेडियस है नहीं, हम ले नहीं सकते, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2r प्लस 16.8। जो आपको सॉल्व करके लग रहा है कि सिंपल हो सकता है उसको कर लीजिए। 44/7 r है। अब इस 2r को भी मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमने लिया 16.8, r को यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 44/7 माइनस 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 16.8। इसके अलावा आप एलसीएम लें यहाँ से, जैसे आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 44 माइनस 14 अपॉन आपके पास कितना है 7 है, तो इज इक्वल्स टू 16.8। तो आपने जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30/7 एंड इज इक्वल्स टू 16 माइनस 16.8। तो जैसे आप इसको शिफ्ट करेंगे तो 30/7 है तो सेकंड साइड जाकर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/30। ठीक, पॉइंट हटाइए आप, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 3 से 10 टाइम्स कट जाएगा, 3 से 56 इंटू 7 है, 56 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 392 अपॉन में आपके पास 100 है, तो इसका मतलब ये हो गया 3.92। सिंस रेडियस है, रेडियस एक लेंथ होती है, तो हमारे पास जो आंसर होगा 3.92 हमारे पास कितना होगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हमें सारे फॉर्मूलाज पता थे, सारी वैल्यूज़ पता थी, बस एक और चीज़ हमने यहाँ ध्यान दी कि वो एक्चुअली हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें कहना क्या वाला है क्वेश्चन, तो उसकी हमने एक स्टेटमेंट रेडी करी और उस पर बेस्ड हमने कैलकुलेशंस करी और हमारा आंसर आ गया। धीरे धीरे ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, धीरे धीरे ही प्रैक्टिस होगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी अपनी बनाई रखनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस पर अच्छे से फोकस कर सको और अब अच्छे से आप इसमें एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको इन्हीं को रिवाइज़ करना है और इसी के साथ आज मैं यहाँ पर इस सेशन का करते हैं एंड। मिलूँगी आपसे कल, तब हम कल जब मिलेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन कुछ साथ के कॉन्सेप्ट्स हम लेके चलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो कि हेल्प करेंगी आपकी कैलकुलेशन के लिए। तो प्लीज़ इसीलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अपने आप को मोटिवेट रखें, कॉन्फिडेंट रहें और बहुत सक्सेस लें अपनी लाइफ में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे कल।